Good morning, all of you. How are you to all? I hope you all are fit and fine. So, before, in previous video, we have discussed our both only two questions, and your first question is what is direction and what is write the name of four main directions. तो इसके आंसर्स क्या थे? The way along which a person or a thing moves is called the direction. ओके जिस भी किसी पर्सन या कोई थिंग्स कोई भी सामान जैसे मूव करता है वो उसका डायरेक्शन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राइट द नेम ऑफ फोर मेन डायरेक्शंस. आपको चार मेन डायरेक्शंस के नेम बताने थे. तो फोर मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो हम दोबारा से आज के दिन भी यही क्वेश्चन आंसर ही कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले आप सभी लोग डेट मेंशन करेंगे. एवरीवन विल बी राइट डाउन डेट फर्स्टली. सो लेट्स स्टार्ट. राइट डाउन डेट एंड व्हाट इज़ द डेट टुडे? 14th अगस्त. ठीक है, डेट क्या है आज? 14th अगस्त. और ध्यान रखेंगे बेटा हमारे स्कूल में 14 अगस्त को आप लोगों को क्या करना था? जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके स्कूल में एक एक्टिविटी रखी गई है जिसमें आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है. तो जिन बच्चों ने अभी तक ये वर्क करके नहीं दिया है, प्लीज़ participate in this activity. Make a video clip and send to your class teacher. आप लोग अपने अपने क्लास टीचर को वो एक्टिविटी करके सेंड कर देंगे. ठीक है, तो चलिए देख लीजिए. सबसे पहले हमने डेट मेंशन कर लिया. टू क्वेश्चंस हम ऑलरेडी हैव डन. वी हैव ऑलरेडी डन टू क्वेश्चंस. नाउ देन वी विल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. So dear, your question number 3 is what do we make use of the determining the east? अगर हमें ये पता करना हो कि ईस्ट कौन सा है तो आप क्या करेंगे? आपका क्वेश्चन समझ में आ गया आपका? तो लिखना स्टार्ट करते हैं. What do we eat? Do we make? What do we make use of to determine. ठीक है, determine लिखेंगे. What do we make use of to determine the east? ठीक है, हम ईस्ट को कैसे डिटरमाइन करेंगे या कैसे पहचानेंगे? ओके, अंडरस्टूड ना टू एवरीवन? ओके, लुक योर आंसर. वो आंसर इज वी मेक. हाँ, किसी को पता है? मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जब सूरज जिधर से निकलता है या सन अराइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं? और जब वो जिधर से निकलता है और हम इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि सूरज ईस्ट से निकलता है. आप सबको पता है, तो जिधर से सूरज निकलेगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट. देन वी विल राइट डाउन वी मेक. लुक हियर, वी make use of the लिखेंगे of the. we use make of the direction of sunrises of sunrise to determine the east. Understood to everyone? EAST, east. To look again, same question. Your first question is what do we make? So look here, your answer is we make use of the direction. हम उस डायरेक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो of sunrises to determine the east. अगर सनराइजेस उधर से होगा, सूरज उधर से निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि उस साइड क्या कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट. लुक नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन करेंगे. विच इज़ द डायरेक्शन
which is the direction opposite to the north. Okay, opposite to the north, opposite to the north. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ का है, नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन जो उसके अपोजिट में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखवाऊंगी, व्हाट इज़ द अपोजिट डायरेक्शन. तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, विच इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ. नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन क्या है? तो आंसर लिखेंगे आप लोग, द डायरेक्शन अपोजिट, लुक हियर, द डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट, द डायरेक्शन अपोजिट टू नॉर्थ इज, ठीक है, द डायरेक्शन अपोजिट टू नॉर्थ, नॉर्थ इज द साउथ, यस, इज द साउथ. ओके, स्मॉल ही लिखेंगे, साउथ. अंडरस्टूड. लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ है, विच डायरेक्शन डज द कंपास शो. कौन सा डायरेक्शन कंपास शो करता है? हम सब ने पढ़ा था ना कि कंपास का काम क्या है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मेंशन कर लेते हैं, विच डायरेक्शन, डायरेक्शन, एक मिनट, विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन डज द कंपास शो. ठीक है, कंपास कौन सा डायरेक्शन शो करता है? तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे, द कंपास ऑलवेज शो, द कंपास ऑलवेज शो, द कंपास ऑलवेज शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, सबको पता है ना कि कंपास हमेशा कौन सा डायरेक्शन शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट, योर क्वेश्चन आंसर हैव आल्सो कंप्लीटेड. सो लिसन हियर, आई विल एक्सप्लेन अगेन होल चैप्टर ऑफ एक्सप्लेन हियर. मैं अभी यहाँ पे पूरा चैप्टर आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करूँगी. दोज स्टूडेंट दैट नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, अभी तक जिन्होंने अपना काम नहीं पूरा किया है, वो सारे बच्चे कंप्लीट कर लेंगे. एवरीवन विल कंप्लीट योर वर्क. सो लुक हियर एंड रिवाइज दिस चैप्टर. ओके, ध्यान से देखेंगे. हम कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 6. आप इन 3 क्वेश्चंस को लिखने के बाद रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6. एंड लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हम मंडे से, फ्रॉम मंडे वी हैव स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7. एंड द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 7 इज रीजन्स, सीजन, वेदर एंड सीजन्स. तो हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं. तो संडे तक आप सारे बच्चे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. चैप्टर नंबर 7 क्लास सेकेंड सी में हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारी लाइव क्लास होती है उसमें हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जो वीडियो क्लासेस होती हैं, उसमें हम अपना वर्क करते हैं. तो हमारा मेन फोकस जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 पे होगा, चाहे वो लाइव के थ्रू हो या वीडियो के थ्रू. अगर आपकी लाइव होगी तो भी हम चैप्टर नंबर 7 रीडिंग करेंगे, और अगर आपकी नॉर्मल वीडियो क्लासेस होंगी उसमें भी हम चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले आप सभी लोग अपना काम कंप्लीट कर लेंगे. लुक हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द डैश इज अपोजिट टू द बेस्ट. जो बेस्ट होता है वो किसका अपोजिट होता है? तो उसका आंसर है ईस्ट का. किसका अपोजिट होता है? ईस्ट का. ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द डैश. जो कंपास होता है वो हमेशा किसको डिनोट करता है? नॉर्थ को. थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज अपोजिट टू द नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ. अ क्लॉक हैज़ डैश हैंड्स. एक घड़ी के पास कितने हैंड्स होते हैं या कितने नीडल्स होते हैं, कितनी सुइयाँ होती हैं उसमें? तो 2 हैंड्स. आपने देखा होगा ना कौन कौन से हैंड्स होते हैं. अच्छा चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हैंड्स
अच्छा, आप लोगों का होमवर्क भी मैं अभी बताऊंगी साथ ही साथ। तो 2 हैंड्स होते हैं, देन यू विल राइट डाउन 2 हैंड्स। ये होमवर्क रहा होगा कभी आपका, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर कंप्लीट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका आंसर इन 1 वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है, देन व्हाट डे वॉज इट येस्टरडे, तो येस्टरडे को कौन सा दिन होगा, तो आंसर आपका क्या था, संडे। नेक्स्ट है इफ़ टुमारो इज़ फ्राइडे, अगर कल फ्राइडे है, व्हाट डे इज़ इट टुडे, तो आज कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन है आज, थर्सडे। अगर आज थर्सडे है तभी तो कल फ्राइडे होगा, तो अगर कल फ्राइडे होगा तो आज क्या होगा, थर्सडे होगा। और कल क्या था, तो कल वेडनेसडे था। तो ठीक है, यस्टरडे क्या था ये भी आपको पता चल जाएगा, और नेक्स्ट डे कौन सा डे होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डे कम बिफोर संडे, संडे के बाद कौन सा दिन आता है, तो सैटरडे। व्हाट मंथ्स कम बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। आप सबको पता होगा कि आप लोगों का बर्थडे कौन से मंथ में होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जिनका जनवरी होगा यू मेंशन हियर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी मेंशन करते सकते हैं जिस मंथ में आप बर्थ है, आपका बर्थ डेट है। नेक्स्ट है विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। आप सबको मंथ्स नेम पता होंगे, जिनको नहीं पता है एक बार ध्यान से सुनेंगे। जो मंथ्स नेम होते हैं वो जनवरी, फरवरी होता है। आप स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमारे कैसे हैं, डिपेंड्स ऑन मंथ्स नेम पे हैं। तो आपको मंथ्स नेम आना चाहिए। मंथ्स नेम कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, एंड डेज नेम कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, और चीज़ एक थिंग्स और भी आप लर्न करेंगे कि in a 1 year have 5 days, and in a leap year has 365 डे, 66 डे। जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज़ का होता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं वो 365 डेज़ के होते हैं। और साथ ही साथ जो फरवरी होती है, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज़। ठीक है, अगर लीप ईयर की फरवरी होती है तो 29 डेज़ की होती है, इसलिए ये टोटल डेज़ जो हो जाते हैं ईयर में 360 डेज हो जाते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 डेज़ की होती हैं। तो अब हम फिलअप्स देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको लर्न होने चाहिए थे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अ डे हैज़ 10 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। द सन राइजेस इन द डैश, सूरज कहाँ से निकलता है, तो सूरज पूरब से निकलता है, मीन्स कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड टेल एस द फाइंड डायरेक्शन। आप सबको पता है जो कंपास होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शंस शो कराता है। एक चीज़ और देखेंगे कैसे शो करता है, हम इस बात को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एक कंपास है तो आप हमेशा देखते हैं कि कंपास में कुछ इस तरीका का नीडल दिखाई देता है, सिर्फ एक नीडल। अगर ये नीडल इस साइड है इसका मतलब ये आपका नॉर्थ है। साथ ही साथ मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू भी दिखा सकती हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वेट कीजिए। ये मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में कंपास अवेलेबल है, तो मैंने इसको क्या किया, क्लोज़ किया। मैं इसको 1 सेकेंड के लिए क्लोज़ करती हूँ और आपको कंपास दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे कंपास होगा तो वो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, वेट करेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बेटा ध्यान से देखेंगे, जो कंपास होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, वेट करेंगे। सो स्टूडेंट लुक हियर, ये हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे ये क्या है। मेरे पास एक ऐप है जिस ऐप में कंपास है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
इसको हम बोलते हैं कंपास। अब ये देखिएगा क्या शो करता है, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नॉर्थ साइड दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए, ये हमेशा किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ को। अगर मैं अपने फ़ोन को मूव करती हूँ तो ये सिर्फ ये क्या बताता है कि नॉर्थ कौन सा है, ठीक है। अगर मैं कुछ यहाँ पे हूँ तो ये सिर्फ डायरेक्शंस को बता रहा है, तो ये नॉर्थ साइड को बताता है। अंडरस्टूड, सबके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आपके फ़ोन में है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ये कौन सा डायरेक्शंस है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो नॉर्थ हमें जो कंपास होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शंस को दिखाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट वेट कर लेते हैं फिर से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स था और हम फिल इन द ब्लैंक्स को ही देख रहे थे। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट होने वाला था, तो एक बार और देखते हैं। ओपन हो रहा है, वेट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया था, नहीं अभी हो रहा था। कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन। नेक्स्ट है अ क्लॉक टेल अस द एग्जैक्ट टाइम। अगर हम पूछे एग्जैक्ट टाइम क्या होता है तो आप कैसे बता सकते हैं, क्लॉक के थ्रू। क्यों, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग भी बता सकते हैं। कैसे, शैडो से। जब हमने पढ़ा था कि जो पेड़ होता है, अगर पहली बात कोई भी थिंग्स होता है उसका शैडो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या लाइट जहाँ भी होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी शैडो बनती है। सुबह और शाम को जो शैडो होता है वो बहुत लंबा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, और इवनिंग में आफ्टरनून में, दोपहर में शैडो हमारा बहुत छोटा सा बनता है। आप देखते होंगे रात में आपकी परछाई बहुत लंबी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सुबह होती जाती है, दोपहर होती है, हमारी जो परछाई है वो छोटी होती जाती है। नेक्स्ट है अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। अ ईयर हैज़ डैश डेज। एक साल में दिन कितने होते हैं, 365। बट इन अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। और लास्ट है द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सन है वो कौन से जो सन है वो कहाँ छुपता है, वेस्ट में छुपता है, पश्चिम में छुपता है। और आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्या है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शंस क्या होता है, तो द वे अलॉन्ग विच अ पर्सन और अ थिंग्स मूव इज़ द कॉल्ड अ डायरेक्शन। तो जो लोग जिधर को मुड़ते हैं या जिस साइड से मुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उनका डायरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 4 मेन डायरेक्शन। तो आंसर क्या है, 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट, जो आज का काम करना है आप लोगों को, वो कौन से क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मेक यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ। अच्छा, आपका सेकेंड क्वेश्चन था what do we make use of the determine the east। तो आंसर है we make use of the direction of sunrise to determine the east। हम कैसे ईस्ट को जान सकते हैं, ईस्ट कौन सा है, तो सन जहाँ से अराइज होता है उसे हम कहते हैं कि वो ईस्ट है। तो क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ। तो डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ इज़ द साउथ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायरेक्शन डज द कंपास शो। कंपास कौन सा डायरेक्शन शो करता है, तो द कंपास ऑलवेज शो द नॉर्थ डायरेक्शन। सबके समझ में आ गया। तो अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। टुमारो विल बी संडे, सो एवरीवन कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप। तो सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।